हेलो। आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे, और हम सबके जीवन में अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का बहुत महत्व रहा है। अपने माता पिता से लेके अपने स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के, आगे के, और उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत शिक्षक रहे होंगे। और मेरे लिए तो ये दिन खास मायने रखता है क्योंकि मेरे दोनों माता पिता शिक्षक रहे हैं। तो निवेश के संसार में या फाइनेंस में या अर्थशास्त्र में शिक्षक कौन है और उसके बारे में कैसे सोचा जाए। एक मैं आपको चीज़ बताऊं, सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं गलतियां। गलती को स्वीकार करना और उससे सीखना, उससे बड़ी शिक्षा और किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन समझदार वो व्यक्ति है जो केवल अपनी गलतियों से ही ना सीखे, दूसरों की गलतियों से भी सीखे। तो इन्वेस्टिंग या निवेश ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सा साहित्य है जिसे आप पढ़ सकते हैं कि इतिहास में कितने लोगों ने क्या क्या गलतियां की, और अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, सोचें, आत्मसात करें तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, अभी तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के भी जो आपको बहुत कम पैसे में या मुफ्त भी उपलब्ध हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वीडियोस हैं, लेकिन वीडियोस में मैं कहूँ तो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। वो किससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो एक बात है। किताबें हैं, मेरे लिए तो किताबें ही मैं कहूँगी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं पिछले कुछ दशकों में। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारतीय संस्कृति में हमारा ये मन बना होता है कि अपने गुरुओं की आलोचना नहीं करनी है, गुरुओं की नहीं, मतलब गुरु जो बोल रहे हैं उसकी भी आलोचना नहीं करनी है, सवाल नहीं उठाने हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आप इस क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ आप पढ़िए, सुनिए, लेकिन दिमाग बंद करके नहीं। जो भी पढ़ें, जो भी सुने, उसमें सोचे कि क्या ये सच है कि नहीं। मैं अगर उसको असल संसार में देखूं तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि निवेश या अर्थशास्त्र भी ऐसे क्षेत्र नहीं है, विज्ञान नहीं है कि आप ये दोनों कंपाउंड मिलाए, ये दोनों रसायन मिलाए और उससे यही बनेगा। ऐसा नहीं है, ये उस तरह के विज्ञान नहीं है। ये भविष्य के बारे में है, ये इंसानों की प्रकृति के बारे में है। और इंसान कोई बहुत ही तर्क संगत इंसान हमेशा नहीं होता है। हमारी भावनाएं भी होती हैं, हमारे अपने विचार भी होते हैं, और उसके कारण बाजार, निवेश सब में बहुत कुछ बदलता रहता है। और ये भी बात है कि ये भी जिस समय वो पुस्तक लिखी गई है या वो बात कही गई है, हो सकता है उस समय वो सच भी हो, पर हो सकता है आज वो सच नहीं हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक विशेष, जिसे बोलते हैं देश काल में सीमित होती हैं, कि उस समय और उस विशेष बाजार में वो बात हो सकता है सही भी रही हो सकता है आज सही ना हो। तो मेरा मतलब है, आप जो भी चीज़ पढ़ें, जो भी चीज़ सुने, मतलब मुझसे भी सुने, तो उसके बारे में सोच विचार करिए। पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि निगल गए और उसको सोच लिया कि यही बस भगवान का संदेश है और इसको ऐसे का ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। सोच समझ के करिए, शिक्षा लीजिए, शिक्षकों से सीखिए, लेकिन हर शिक्षक का यही आशीर्वाद रहता है कि आप शिक्षक से आगे निकल जाएं। तो वो भी ध्यान में रखिए कि आगे बढ़ना है, जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, उसके ऊपर और कुछ बनाना है, ये सोच समझ के कि वो जो नींव है उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो आशा है शिक्षक दिवस का ये संदेश आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।